विधानसभा चुनाव के बाद से ही राज्य में कांग्रेस के नेताओं में आपसी खींचतान की वजह से संगठन में बिखराव का सिलसिला जारी है। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी को छोड़ना, पार्टी के खिलाफ बगावती शोर समेत शीर्ष नेताओं में आपसी समन्वय न होने की खबरें राज्य में चर्चाओं का विषय बनी रही। वहीं स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वे पार्टी की आगामी कार्य योजना तय करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट लगातार बैठकों के माध्यम से प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कल हुई कांग्रेस की बैक टू बैक बैठक में से पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के दरमियान बैठक के दौरान हुई तीखी बहस चर्चाओं का विषय बनी रही, जिसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस के खाली पड़े संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। आखिर कब तक संगठन को मजबूत करने के प्रयास सफल होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल अब तक बना हुआ है। वहीं बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस के संगठन संचालन पर बयान देने में पीछे नहीं हट रही है। पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पूरे विषय को स्पष्ट करते हुए कहा कि देखिए, बैठक में सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति के नाम से चर्चा हुई नहीं है। बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा था, तब मेरी स्ट्रेटेजी टारगेटेड रहा करती थी उस वक्त के सत्ता के शीर्ष नेताओं पर, परंतु अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार की रणनीति भी होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी का नाम जप रहा है और अगर थक जाता है तो नेहरू जी के नाम को आगे कर देता है। तो हमारे पास भी टारगेटेड मुद्दे होने चाहिए और उन मुद्दों को सदन में बोलने वाले लोग होने चाहिए। तो व्यक्तिगत किसी के नाम से कोई चर्चा हुई नहीं, ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। इशारा जनरल था, उनने ये कहा भूपेश जी ने कि पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में जब वो काम कर रहे थे, साथ में मैं सहायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष भी था, तो टारगेटेड भी हम लोग काम करते थे कि उनका प्रमुख पॉइंट कौन है, मुख्यमंत्री रमन सिंह, तो उनको लेके बातें सामने लाई जा रही थी। जैसे बीजेपी राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अगर थक गया मुंह उनका बोलते बोलते राहुल गांधी तो नेहरू जी। उस तर्ज पे उनका कहना था कि इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बननी चाहिए कि जहां जिसकी कमी आ रही है वैसा रिस्पांस होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेताओं की बंद कमरे में हुई बहस के बाहर आने के बाद पूरे मामले पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में इस प्रकार से आपसी गुत्थम पेजार मची हुई है कि आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद हो रहा है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नाव है जिसमें ये अब लड़ रहे हैं। इनके दिन ऐसे ही अब बीतेंगे। कांग्रेस पार्टी में कैसे गुत्थम गुत्थ आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद हो रहा है और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है और आपस में लड़ रहे हैं। इनका दिन ऐसे ही बीतेगा। वही अब तो वक्त ही बताएगा कि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के दौरे संगठन को कितना मजबूत करते हैं। बैठकों में तय हुई रणनीति धरातल पर कितना असर दिखाती है, जिससे कांग्रेस कितनी मजबूत होती है और साथ ही कांग्रेस जिस प्रकार से तमाम बयानबाजी करती है, जनता के मुद्दे उठाने को लेकर उन तमाम मुद्दों को किस प्रकार से आगामी दिनों में कांग्रेस उठा पाती है, ये देखने वाली बात होगी।